समुद्री तूफान बिपरजॉय पाकिस्तानी साहिलों की तरफ बढ़ने लगा। तूफान कराची से 410 और ठट्ठा से 400 किलोमीटर दूर। समंदर में तूफ़ानी लहरें बिफर गईं। 180 किलोमीटर फी घंटे की हवाएं, 35 से 40 फीट तक ऊंची लहरें। तूफान कल सुबह शुमाल मशरिक की तरफ मुड़कर जनूब मशरकी सिंध की तरफ रुख करेगा। 15 जून की सुबह केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। कराची के साहली इलाकों में पानी की सतह बुलंद। चश्मा गोट में पानी की ऊंची लहरें साहिल से टकराने लगीं। बलोचिस्तान के इलाके ओमाड़ा में समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। तुग़यानी के बायस माहीगीरों की अमलाक को नुकसान पहुंचने का खदशा। समंदरी तूफान के पाकिस्तान में असरात। कराची पर बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। नेटिव जेटी पुल पर लगा स्ट्रीट लाइट पोल गिर गया। शहर कायद में बारिश भी मुतवक्के। ठट्टा, सजावल और बदीन के शहरी इलाके में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। जाती शाह बंदर में भी बारिश। केटी बंदर, साकरो, गाढ़ो, मकली में मट्टी का तूफान। महकमा मौसमियात की कराची, ठट्टा, बदीन, सजावल और दीगर साहिली इलाकों में 17 जून तक बारिशों की पेश गोई। तेज हवाओं के झक्कड़ भी चलेंगे। तूफान से मुतासरा अफराद को बचाने का मिशन। साहिली पट्टी से आबादियों का इनखला। हजारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। केटी बंदर शहर मुकम्मल खाली। शहर में सन्नाटा। ठट्टा से 90% लोगों को मुंतकिल कर दिया गया। जेटी से 10,000 अफराद को मुंतकिल किया गया। बदीन की 2500 आबादी खतरे में। कई अफराद का शेल्टर्स में जाने से इनकार। सजावल और केटी बंदर में मुतासरीन के लिए नाकिस इंतजाम। लोग जिले इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। पाक फौज भी लोगों की मुंतकिली के अमल में पेश। फौजी जवान ठट्ठा, बदीन, सजावल और दीगर इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने में मसरूफ। उधर तूफान और बारिशों के खदशे के पेश नज़र कराची जामिया के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। तदरीसी अमल भी रोक दिया गया। हैदराबाद, बदीन, टुंडो मोहम्मद खान, टुंडो अलायार, जामशोरों में 11वीं जमात के पर्चे मुलतवी। हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। समंदरी तूफान के पेश नज़र हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। समंदरी तूफान के खदशे के पेश नज़र इक़दामात का जायज़ा लिया। शाहराहों पर लगे बिल बोर्ड्स और लोहे के फ्रेम हटाने की हिदायत। लोगों की रिहाइश के लिए इब्राहिम हैदरी फुटबॉल ग्राउंड का जायज़ा लिया। चश्मा गोट भी गए। मुराद अली शाह ने कहा कि समंदर में तुग़यानी आते ही चश्मा गोट वाला रोड समंदर की लहरों से डूब जाएगा। लोग अपने अहल खाना को महफूज रखें। बच्चों को घरों से बाहर ना आने दें। सूबाई वज़ीर तलाश शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, एहतियात के सिवा कोई हल नहीं। लोग गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। कोई भी शख्स तफरीह के लिए साहिल का रुख न करे। अवाम हुकूमत से ताउन करें। अवाम तूफान की सूरत हाल को मामूली ना समझें, वार्निंग को संजीदगी से लें। वफाकी वजीर शहर रहमान कहती हैं, कई इलाकों से लोगों का जबरदस्ती इनखला कराया जा रहा है। सजावल आधा और केटी बंदर को तकरीबन मुकम्मल खाली करा लिया गया है। बज़ाहिर तूफान का रुख शुमाल मशरिक है। सिंध के साहली इलाके मुतासिर हो सकते हैं। चेयरमैन NDMA ने कहा है कि तूफान की जद में आने वाले इलाकों के लिए 15, 16 और 17 जून इंतहाई अहम दिन है। जिन इलाकों से लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है वहाँ सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं। सिंध में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तमाम इदारे अलर्ट हैं। भारत में बिपरजॉय के खौफनाक असरात। मुंबई और रियासत गुजरात में तेज हवाएं। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए। मुंबई में 4 नौजवान समंदर में डूब गए। गुजरात के साहली इलाकों में तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिर गईं। राजकोट में 3 अफराद की जान चली गई। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम के ताने बाने दुश्मन मुल्कों से मिल रहे हैं। चेयरमैन PTI के इल्ज़ामात की कोई कानूनी हैसियत नहीं। JIT के सामने कोई सबूत पेश न कर सके। उन्होंने खुद को झूठा और मक्कार साबित किया। JIT ने वज़ीर आज़म, आर्मी अफसर और मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम का सवाल किया तो चेयरमैन PTI ने जवाब दिया, मुझे किसी ने बताया मगर नाम याद नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, चेयरमैन PTI ने कत्ल की साजिश से मुतालिक नौजवान नस्ल को मिसगाइड किया। नौजवानों के जहनों में जहर भरा, फौज के खिलाफ भड़काया। 9 मई के वाक़े की मनसूबाबंदी के लिए 10 लाख नौजवानों की टाइगर फोर्स तैयार की गई।
शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आ चुका है। मुल्क पर काबिज होकर घटिया एजेंडा चला रहे थे। 9 मई को फितने ने अपनी शनाख्त कराई, अब अंजाम को पहुंचेगा। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अपील और नजरसानी में बहुत फर्क है। अब एक्ट से अपील और नजरसानी को यकसा कर दिया गया। भारत में इन चैम्बर क्यूरेटिव लगाया गया है। हमारे यहाँ किसी अदालती फैसले में नुक्स की सूरत में अज़खुद नोटिस का अख्तियार है। आपको नहीं लगता ये मामला जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से देखे जाएं? अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसे ही कवानीन बनते रहे तो क्या पता कल सेकंड अपील का कानून आ जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अगर एक कानून आईनी शिकों से मुतसादम है तो हरगिज़ ये करार नहीं दिया जा सकता कि दूसरा कानून भी खिलाफे कानून है। दो कवानीन में मुताबिकत होना बिल्कुल अलग बात है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। एक वक्त में आम इंतखाबात का इनेकाद मुल्क के मुफाद में है। पार्लिमानी मुद्दत जल्द खत्म होने वाली थी। पंजाब और केपी में इलेक्शन इसलिए ना हो सके, लेकिन अब हमें आगे देखना है। इलेक्शन कमीशन अब वो इलेक्शन दे जो सब चाहते हैं। हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए किरदार अदा करती रहेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का कहना है कि निगरान हुकूमत में किसी की सिलेक्शन नहीं हो सकती। जो नाम भेजे जाते हैं उनमें से ही इंतखाब होता है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। चेयरमैन नादरा के खिलाफ मुबैना करप्शन के हवाले से FIA तहकीकात कर रही है। तारिक मलिक के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तानी बजट टैक्स अहदाफ पर अदम इत्मीनान का इजहार। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का कह दिया। वज़ारत खजाना के हुकाम की सेनेट की कामा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। वज़ीर खजाना के हुकाम का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे ने पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए बढ़ाने का मुतालबा किया। टैक्स वसूलियत की कोशिशें नाकाफी करार दे दी। पाकिस्तान को टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के इकदाम करने का कहा। शाह महमूद कुरैशी ने विफाकी बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत का पेश करदा बजट गलत हकाइक का पलंदा है। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा का मुर्शदान शोहर भी अहलिया के मुआशी आदाद शुमार मुस्तरद कर चुका है। अवाम मुआशी इस्तराब का शिकार हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी चेयरमैन नादरा और चेयरमैन PCB की तयनाती पर दस्तो गिरमा हैं। मुल्क डिफॉल्ट की सूरत हाल पर है। हमारा वज़ीर आज़म और CM पंजाब कैरम खेल रहे हैं। इससे उनकी तरजीहात का अंदाजा होता है। IMF को पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खटक रहे हैं। लगता है मुआहिदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा IMF एक सोचे समझे मंसूबे के तहत गोल पोस्ट को आगे बढ़ा देती है। IMF बैनुल अक़वामी साम्राज्य के एजेंट का किरदार अदा करता है। IMF तस्दीक करना चाहता है कि उनका कर्जा चीन को अदायगियों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। पाकिस्तान को IMF और बैनुल अक़वामी साम्राज्य के चुंगल से निकलना होगा। रज़ा रब्बानी ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने की मुखालफत कर दी। पाक चीन दोस्ती की राह में जो भी रुकावट आए उसे मलियामेट कर देना चाहिए। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चीन को एतमाद चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि CPEC पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। CPEC रोकने के लिए तीसरी कुव्वत पैदा की गई। गवादर की बंदरगाह खित्ते में अहम तरीन है। चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है। दोस्ती को मजीद मजबूत करना होगा। चीन का विजन अपनी तिजारत को पूरी दुनिया में फरोग देना है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने चीन के हवाले से पॉलिसी को तसलसल से अपनाया। CPEC सिर्फ एक सड़क नहीं, इसके साथ बहुत से मंसूबे मुंसलिक थे। तहरीक इंसाफ के अरकान की कौमी असम्बली में वापसी फिर लटक गई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने 21 जून तक फ्री कैंप से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन की जानिब से अपील दायर की गई। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर समेत 61 मुस्ताफी अरकान असम्बली को फरीक बनाया गया।
मेरी तबीयत ठीक नहीं, 10 रोज से जेल के छोटे से कमरे में बंद हूँ, 6 फुट का सेल है, टांगे भी सीधी नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जेल के कमरे में हवा के लिए पंखा भी कभी चलता है कभी नहीं। मेरे पाँव सूज गए हैं, कार्डियोलॉजी में टेस्ट भी आधे हुए हैं, घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड खत्म करने का सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की अपील मंजूर कर ली। परिकैन से जवाब तलब। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब तो हाई कोर्ट ने भी जिस्मानी रिमांड के फैसले को मुअत्तल कर दिया। सेशन अदालत ने किसी कानूनी जवाब के बगैर जुडिशल मैजिस्ट्रेट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। दोबारा जिस्मानी रिमांड देने का फैसला बेबुनियाद है। ऑर्डर मुअत्तल हो चुका। इनको रिमांड की जरूरत नहीं क्योंकि केस ही बेबुनियाद है। साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में अली अफजल शाही के खिलाफ केस की समाअत हुई। पेशी के बाद अदालत से निकलते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस की गिरफ्तारी की तरदीद। तर्जुमान का कहना है कि अली अफजल शाही को उन्होंने नहीं पकड़ा। कराची में अवाम ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया। पीपल्स पार्टी कहती है बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। क्या मुल्क किसी की ख्वाहिश पर चलेगा? अगला इलेक्शन 2023 में होगा, ताख़ीर करेंगे तो हम मज़ाहमत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में खिताब। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का पीपल्स पार्टी पर जबरी वोट लेने का इल्ज़ाम। कहा, 15 जून को मेयर का इलेक्शन होगा, जिस बात का हमें अंदाज़ा था वही हो रहा है। इलेक्शन कमीशन इस पर कोई काम नहीं कर रहा, लोग गायब हैं और इन लोगों को पता नहीं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं हैं। किसी तरह 193 को 173 हरा सकता है। इन लोगों के लिए कराची सोने की चिड़िया है। हाफिज नईम का हमें वडेरा और कब्जा की कहना गलत है। मिलकर काम करना चाहते हैं तो वेलकम कहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की पेशकश। कहा, हाफिज नईम चाहते हैं हम पीटीआई के लोगों से वोट लेकर उन्हें दें, ये मुमकिन नहीं। हलीम आदिल शेख बताएं किसके खौफ से भागे हुए हैं। लोग समंदरी लहरों को देखने समंदर की तरफ ना जाएं, ये खतरनाक होगा। ये कोई मजाक नहीं। कोशिश है समंदरी तूफान की तरह सियासी तूफान भी टल जाए। दोस्तों ने कहा, रूस जाने की वजह से हमारी हुकूमत गई, अब रूस से पेट्रोल नहीं आएगा। हम रूस से सस्ता तेल लाए, हमारी हुकूमत क्यों नहीं गिराई गई? वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं मुल्क की तारीख में पहली बार सस्ता तेल पाकिस्तान पहुंचा है। रूस से दरामदशुदा तेल से जल्द आवाम मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान किसी के कैंप में नहीं, यूरोपीय ममालिक को दावत दी है कि पाकिस्तान में LNG के कारखाने लगाएं। तुर्कमानिस्तान से गैस पाकिस्तान लाना चाहते हैं।